औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, एक बात अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गई है। मुसलसल पिछले एक हफ्ते से मुझ समेत तमाम टीवी एंकर्स साहिबान जो हैं वो मुसलसल इस मामले पर आवाज़ उठा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब तक सूरत हाल कंट्रोल में दिखाई नहीं देती। जो लोग ये बात जानते हैं वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे उन ना समझों के लिए मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान में ज्यादती के वाकयात नहीं थम रहे, ज्यादती के वाकयात बढ़ रहे हैं। और अब यह सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो गई है कि खवातीन अब सड़कों तक पर महदूद नहीं है। और यह मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि आज भी लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने गांव से आई हुई एक औरत और उसकी 15 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बना दिया। लोग कहते हैं इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आवाज क्यों उठाई जाए। मैं कहता हूं कि जिनके घर में माएं, बहनें, बेटियां मौजूद हों, उनके लिए इस पर आवाज उठाना, इस पर एहतजाज करना 100% दुरुस्त है, 100% जरूरी है। लोग कहते हैं दूसरों से सवाल मत करो, मजहबी रहनुमाओं से सवाल मत करो, समाजी रहनुमाओं से सवाल मत करो। किससे सवाल करूं? सियासतदानों से। जिन सियासतदानों के हवाले से अजीम माहिरीन एक बात कर गए कि जब तक इलेक्शन नहीं जीतते तब तक अवाम को चूना लगाने में मसरूफ होते हैं, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो इन तमाम सियासतदानों के पैरों में मेहंदी लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपके मसाइल हल करने के अंदर मुतवज्जो नहीं होते, वो नहीं चाहते कि उनके मसाइल हल हों। एक कानूनी रियासत है, एक आईनी रियासत है, इसमें असेंबली मौजूद है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली के अंदर 25 बार ज्यादती के मुजरिमान को सजा देने या फिर उनको निशाने इबरत बनाने के बिल पेश किए गए, लेकिन मैं से अपनी और पूरी 22 करोड़ अवाम की बदकिस्मती कहूंगा कि वो एक बिल भी मंजूर नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसे ही यह बिल असेंबली की जीनत बनाया जाता है, तमाम सियासतदान जिनके अंदर अचानक इंसानी हुकूक का जज्बा जाग जाता है, वो तमाम लोग इस बिल की मुखालिफत कर देते हैं। कोई नहीं पूछता कि ज़ैनब को ज्यादती का निशाना क्यों बनाया गया, कोई नहीं पूछता कि माहम को ज्यादती का निशाना क्यों बनाया गया, कोई नहीं पूछता कि पंजाब के अंदर ये ज्यादती के वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं। और एक बात खुले दिल से और खुले जबान से कहूंगा कि मदारिस के अंदर भी ये जो इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठ रही। कहीं एक जगह से भी इस पर आवाज नहीं उठ रही कि आया इस किस्म के वाकयात हैं, इसकी रोकथाम के लिए कानून साजी क्या है। जनाबे वाला बताइए, मजहबी लिहाज से, समाजी लिहाज से, कानूनी लिहाज से इन तमाम तर सूरत हाल, इन तमाम तर वाकयात जो कि तशवीशनाक हद तक बढ़ गए हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है? कितने सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब में महज 0/0 रिजल्ट आएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर साहब, क्या कहना पसंद करेंगे? सर, मेरी समझ से बाहर चीजें दिखाई देती हैं, मुसलसल वाकयात बढ़ रहे हैं, कानून साजी नहीं हो रही इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत ही अहम उन्वान पर आज अपने प्रोग्राम अपने गुफ्तगू का आगाज किया है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से जिनसी तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, ये नहायत ही तशवीशनाक बात है। और ख़ास तौर पर हमें इसमें 3 बातों की तरफ तवज्जो देनी है। पहली बात तो यह है कि आखिर ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इनके असबाब क्या हैं। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से हमारा कानून और हमारा दीन हमें क्या तालीम देता है। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बहैसियत मजमूई तरबियत का ऐसा क्या फुकदान है कि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि ऐसे वाक़यात में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। तो पहली बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शरीयत के कुछ उसूल
और ज़वाबित और कवायद अता फरमाए हैं। जी। जब कभी भी हम उन हिदायत पर अमल पैरा नहीं होंगे तो यकीनी तौर पर मुआशरती बहरान बढ़ता चला जाएगा। हमारे यहाँ मुआशरे में हम देख रहे हैं कि लोग जिनसी और मुआशी हैवान बनते चले जा रहे हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि जब आप इनके असबाब पर गौर करते हैं तो पता यही चलता है कि जब जालिम को ये मालूम हो जाए जी कि मैं जुल्म करता रहूंगा और मेरे कोई हाथ रोकने वाला नहीं है, तो यकीनी तौर पर जालिम की हौसला शिकनी नहीं होती। तो सर ये खामोशी, ये हुक्मरानी सतह पर जो खामोशी है, सियासी सतह पर खामोशी है, ये तो बढ़ावा देने वाली बात है सर। लोग खुला मैदान दिए हुए हैं कि जाओ जो करना है करते फिर उस पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान में इस पर कवानीन मौजूद हैं। जब आप पाकिस्तान पीनल कोड का आर्टिकल 509 पढ़ते हैं जी। तो उसमें बाकायदा औरत की हया और हुर्मत को अगर कोई पामाल करता है तो उसके हवाले से कवायद और कवानीन मौजूद हैं। इसी तरह शरीयत इस्लामिया ने भी जो इस हवाले से जो अहकामात हमें अता किए हैं, हमें उन पर अमल करने की जरूरत है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ लेजिस्लेशन नहीं हुई या हमारे पास अल्लाह का कानून मौजूद नहीं, मसला है निफाज का। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर किसी कानून पर अमल न हो तो ऐसे फैसले का कोई फायदा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ऑलरेडी इस पर लेजिस्लेशन हो चुकी है। जरूरत इस अमल की है कि पहली बात यह कि इसका निफाज किया जाए। दूसरी अहम बात यह है कि खवातीन को ये सोचने की जरूरत है कि बिलखुसूस हमारी नौजवान बहनें बेटियां जिस अंदाज से इस वक्त सोशल मीडिया और कैपिटलिस्टिक जो अप्रोच है उसके तनाजुर में पैसा कमाने के लिए जिस अंदाज से वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं, न अपनी इज्जत का पास है, न ही वो अपने कौम और मिल्लत की जो है वो हया का पास रख रही हैं। जिस अंदाज से जो टिकटॉक पर और दीगर सोशल मीडिया पर जो वीडियोज इस वक्त सामने आ रही हैं, तो उसको देखकर यही मालूम होता है कि नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक जो हया है उसकी चादर को तार तार कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात, जैसे आपने टिकटॉक का जिक्र किया या किसी दूसरी समाजी राब्ते की वेबसाइट का हम जिक्र करेंगे या ऐप्स का जिक्र करेंगे, सर ये एक अलग डिबेट चली जाएगी। डॉक्टर साहब मैं इस पे एक बात करूं कि 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची या 4 साल की बच्ची कौन सा टिकटॉक बना रही है सर कि उसको जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। स्कूल से वापस आती बच्ची को ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। एक सौतेला बाप अपनी बच्ची को ज्यादती का निशाना बना देता है। 3 साल की बच्ची सर, और वो ज्यादती का शिकार हो रही है, तो हम चुल्लू भर पानी कहां मिलेगा इस पाकिस्तान के अंदर सर उन लोगों को? देखिए, मैं फिर उस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि अगर एक शख्स जिनसी हैवान बन चुका है और उसके नजदीक सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील से ज्यादा जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, वो खुदा का इनकार कर चुका है, वो आखिरत पर ईमान नहीं रखता, या वो आगे बढ़कर अमलन एक मुसलमान नहीं रहा, तो अब आप मुझे बताएं कि जब तक कानून ऐसे लोगों के हाथ नहीं तोड़ेगा, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी नहीं की जाएगी, इनको इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक हमारी बच्चियों की इज्जत और इस्मत किसी तरह से लुटती रहेगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 3 और 6 साल की बच्ची कौन सा किसी सोशल वेबसाइट के ऊपर कुछ इस्तेमाल करती है, लेकिन ये याद रखें कि ऐसे जो हैवान बनने वाले मर्द हैं वो यकीनन ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जहां उन्हें ये दर्श दिया जाता है कि तुम किस अंदाज से अपनी माँ, बहन, बेटी और छोटी बच्ची के साथ लेकर तमाम तर लोगों के साथ एक जिनकी रब्त और ताल्लुक कायम रख सकते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर तरबियत की जरूरत है, अदल के निफाज की जरूरत है, जालिम को जुल्म से रोकने की जरूरत है, सजाओं के निफाज की जरूरत है, कानून के निफाज की जरूरत है। और तो सर पूरे समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं सर, पूरे समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं, सिस्टम के जरिए ये चीजें चल रही हैं सर। मैं बिल्कुल इस पर भी आपको पॉइंट लूंगा, लेकिन एक समाजी रहनुमा शुजात बर्नी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अक्सर ये शख्स जो है वो उन जगहों पर पहुंचा हुआ होता है जहां पर इस किस्म के वाकयात होते हैं। बहुत शुक्रिया शुजात बर्नी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शिराज साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर? ये वाकयात बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो सामने वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है उसमें आगे आने वाले वक्तों के अंदर सूरत हाल मजीद खराब है, तशवीशनाक है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह अली कि आपने जो है इस टॉपिक पर जो है मुझे मदऊ किया, और मैं बस ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो एक नाम है औरत, इस औरत का नाम बदनाम ना किया जाए और इसके आड़ में लोग अपने मफादात पूरे ना करें। मैं सिर्फ लाहौर वाली खातून के बारे में बात नहीं करूंगा, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात रहनुमा हो चुके हैं जिसके बिना पर लोगों को काफी बड़े नुकसानात का भी फायदा
काफी नुकसानात का जो है उनको जो है काफी नुकसानात उन्होंने उठाए हैं और फायदा भी ऐसे लोगों को हुआ है जी जो मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, औरत का नाम जहां पर भी आता है वहां पर सब जो है वो चौकन्ना हो जाते हैं जी क्योंकि लेडीज फर्स्ट है और ये मानते हैं भाई, बिल्कुल औरत का एहतराम हमारे लिए बहुत बाइज़ फख्र है और हमारा हमारा अहम काम भी है कि हम औरत की इज्जत करें। लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी जो हैं वो आ जाती हैं जो अपने नाम को कैश करती हैं, औरत होने का फायदा उठाती हैं। लेकिन और शुजात इस बनी साहब, ये वक्त 3 साल की बच्ची के साथ जिसका मैं जिक्र मुसलसल कर रहा हूं सर, इसने कौन सा नाम इस्तेमाल किया होगा या कौन सा अपने नाम का फायदा उठाया होगा? स्कूल जाती हुई या स्कूल से वापस आती हुई बच्ची सर कौन से अपने नाम का फायदा उठा रही है या कौन सा वो खातून होने का जो है वो फायदा उठा रही है? ये भी तो क्लियर कर देना सर। वाकयात हो रहे हैं, आप भी माने मैं भी मानता हूं। देखिए, बात यह है कि वाकयात पे अगर आप आते तो देखो इस वक्त तो ज्यादती का जो निशाना बन रही है नन्ही बच्चियां, नन्हे फूल, ठीक है, सिर्फ बच्चियां नहीं, यहाँ पर तो लड़कों को भी नहीं छोड़ा जा रहेगा। जी अगर आप बात करते हैं, मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ इज्जत से कि भाई इस वक्त खवातीन खातून होने का फायदा उठा रही हैं, ठीक है। इसकी आड़ में लोग क्या से क्या नहीं कर रही है यहाँ पे खवातीन, हम इस पर नहीं जाते। हमेशा यहाँ पर अगर एक रोड पर एक खातून लुट रही होंगी तो लोग बोलेंगे खातून लुट रही है तो आ जाओ यहाँ पर हल्ला बोल दो, अपनी जवानी का जो है वो मुजाहरा करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और वहीं उसी रोड पर कोई नौजवान लड़का लुट रहा होगा तो अपनी आंखें बीच कर जो है वो उस रास्ते का जो है दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। तो भाई मैं ये बोलता हूं कि आपने 3 साल की बच्ची का भी शुजात जिक्र बनी करा, साहब, आप मैं- मौजू को जो है वो फेमिनिज्म की तरफ ले गए सर। फेमिनिज्म का क्या ताल्लुक 8 साल की बच्ची से, या जो गांव से आई हुई औरत के साथ आज ज्यादती हुई है उसका फेमिनिज्म से क्या ताल्लुक? उसको तो पता ही नहीं होगा फेमिनिज्म चीज क्या है। सर देखिए, मैं तो अगर आप ज्यादती पे बात कर रहे हैं तो ज्यादती पर भी तो मैं बात कर रहा हूं आपसे मेरे भाई जी। कि इस वक्त जो बेहयाई है वो क्यों बढ़ती जा रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर आपने जो कंटेंट देखे, आपके जो पाकिस्तानी ड्रामास के जो कंटेंट्स हैं, आपने कभी गौर करा इन कंटेंट्स पर? जी मुझे ये बताइए, आपने हमेशा अपने पाकिस्तानी कंटेंट्स को हटाकर इंडिया कंटेंट्स पे आपने जो है अटैच करवाए। आपने कभी आपने प्रोग्राम्स देखे, प्रोग्राम्स के बीच में जो एड्स आते हैं भाई, नाजेबा एड्स उसके अंदर आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहा है? कैमरा क्यों एक्शन नहीं ले पा रहा? नाजेबा जो इस वक्त कंटेंट चल रहे हैं, कॉन्डम से कंटेंट चल रहे हैं, पैड से कंटेंट चल रहे हैं, भाई इसको बंद करवाओ ना यार, ये बेहयाई तो बंद करवाओ। मुझे ये बताओ ना, आप ये बोल रहे हैं 4 साल की बच्ची से ज्यादती हुई, 8 साल की बच्ची की ज्यादती हुई, 3 साल के साथ बच्ची की ज्यादती हुई। अरे मेरे भाई ये क्यों हो रहा है? ये फहाशी नजर आ रही है, लोग अंदर भरे बैठे हुए, लोग अपनी बीवियों से परेशान हो चुके हैं। वो बेगैरत मर्द जिनके घर में माँ बहनें होने के बावजूद बाहर अपने मुंह काले कर रहे हैं, ये बेगैरतों की तरह जो है दूसरे लोगों के मुंह मारे फिर रहे हैं। तो भाई मैं ये बोलता हूं कि पहले ये कंटेंट बंद करवाओ। आपने जो इंटरनेट के अंदर जो इतनी फहाशी वेबसाइट्स खोली हुई हैं, लाइव लोग जो है वो पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस के अंदर सबसे पहले नंबर पे हमारा पाकिस्तान आता है, इसको बंद करवाओ भाई। ठीक है आप शुजात समझ बनी ही साहब, नहीं आपका रहे। पॉइंट आ गया सर। मैं उमैर सिद्दीकी साहब से पूछ लूं कि वो आपके पॉइंट से मुत्तफिक हैं या नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर साहब क्या कहना पसंद करेंगे सर, क्योंकि कहीं ना कहीं शुजात बनी साहब की बात में दम है कि जी पाकिस्तान के अंदर भी जो कंटेंट चल रहा है, ड्रामास के अंदर जो कंटेंट चल रहा है वो भी नामुनासिब है। देखिए, मजमूई तौर पर हमें एक तहरीक-ए-इस्लाह बर्पा करने की जरूरत है जी, और ये तमाम सेक्टर्स में होना जरूरी है, जिसकी तरफ अभी ये भाई ने भी इशारा किया है कि जिस तरह से एक फहाशी पर मबनी कंटेंट हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में भरा हुआ है। अब जाहिर है लोग जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, अब वो हराम रास्ते की तरफ जब उन्हें उभारा जाता है और जब दिलों से अल्लाह ताला का खौफ निकल जाए, तरबियत ना हो, कानून का खौफ दिल से निकल जाए, कानून का निफाज ना हो, तो यकीनन फिर मुआशरे इसी तरह से बेअबतरी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पर हमें इस्लाह की भी जरूरत है, तरबियत की भी जरूरत है, कानून का निफाज करने की भी जरूरत है, जालिम के हाथ तोड़ने की भी जरूरत है, औरत को बापर्दा बनाने की भी जरूरत है, मर्द को निगाहें नीची करवाने की भी जरूरत है, औरत को भी निगाहें नीची करवाने की जरूरत है। तो जब तक मजमूई तौर पर ये तमाम मेजर्स नहीं लिए जाएंगे,
आप माशरे को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, यहां पर एक पॉइंट यहां पर यह भी आता है सर, जैसे कि आपने बात की कि जी इन तमाम तर चीजों की जो है वो वाज़ेह तौर पर जरूरत है। सर आप इस बात से मुत्तफिक होंगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी ये बात करूंगा, आपको नहीं लगता सर कि इस चीज की भी जरूरत है कि जो शख्स इस घिनौने जुर्म के अंदर जो है वो मुलव्विस पाया गया हो, उसे इतनी कड़ी सजा दी जाए या उसे इतना निशाने इबरत बना दिया जाए कि किसी दूसरे का यह हरकत करते हुए भी रूप कांप उठे? देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में जब एक शख्स ने एक यहूदी लड़की का साथ ज्यादती की और दो पत्थरों के दरमियान उसका सर कुचल दिया, वो औरत अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ ये ज्यादती किसने की? उस औरत ने जब निशानदेही की, उस शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसने जुर्म का एतराफ किया और जब जुर्म साबित हो गया तो उस मुजरिम को उसी तरह से सजा दी गई जैसे उसने उस औरत को कत्ल किया था। जब तक आप मुजरिम को मुजरिम नहीं समझेंगे, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, जबान, मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसका हुलिया कुछ भी हो, वो किसी भी हुलिये के अंदर हो, मुजरिम को मुजरिम गर्दानना चाहिए। और जब तक आप उसको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान हकीकी माना में पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। ठीक है, शुजात बर्नी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा सर, डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं वो क्या आप मुत्तफिक हैं उस बात से सर कि ऐसा कानून बनाना चाहिए, निशान इबरत बना दिया जाए सर? क्योंकि अगर इस किस्म के वाकयात हैं तो दूसरी दुनिया से भी सीखना चाहिए कि सरेआम फांसी भी मौजूद है, दामड़ में डालना भी मौजूद है, सरेआम चंद छटाक सीसा सीने में गाड़ने की भी सजा मौजूद है। क्या कहेंगे? अच्छा देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात करी, इन्होंने बिल्कुल आइन के तहत हमारा जो इस्लाम कहता है, जो हमारे इस्लामी सजाएं हैं, वो इन्होंने बता दी, बयान कर दी। देखो, हमारा और आपका मकसद जो है ना, तय्युन करना है, बताना है, ठीक है, अमल करना। जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए उनका काम है भाई, ये हमारा, ये तुम्हारा काम नहीं है। पहली बात, जब पार्लियामेंट में जब ये नोटिस आया, जब ये बिल पास होने के लिए जो है आपके वुज़राओं के, मिनिस्टरों की जो है डेस्क पर आगे बैठा, तो खड़े हो गए वो। उन्होंने बोला फांसी पर तो हम नहीं करेंगे साइन भाई, आप कोई और अमल निकालें। अबे भाई, सेनेट की सीटें जीतने के लिए तुम सब एक हो जाते हो। क्या वजूहात लगी आपको शुजात बर्नी साहब, क्लियर कीजिएगा भाई। बात यह है, मेरी बड़ी कड़वी बातें लगेंगी आपको, मैं बड़ा जज्बाती बंदा हूं। बात यह है कि पहले मेरी पूरी बात सुने। इनको सेनेट के इलेक्शन के लिए सब जुल मिलके खड़े हो जाते हैं, ठीक है? इस बिल को पास कराने के लिए सब एक क्यों नहीं हो पा रहे भाई? मुझे इसका जवाब दो, क्योंकि इनकी फहाशी मर जाएगी। क्योंकि कोई गवर्नर का बेटा, कोई मिनिस्टर का बेटा, कोई एमपी का बेटा फहाशी में मुब्तला होगा, पकड़ा जाएगा तो सर यहाँ फांसी देनी पड़ जाएगी। जब भी ये बिल पास नहीं किया जा रहा भाई, बिल पास करने में कितना टाइम लगता है? अपने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, अपनी बिल्डिंगें बड़ी खड़वाने के लिए आपने जो है वो बिल पास कर देते हैं, मिनट में साइन हो जाता है। आपकी जो है वो फलाना कुत्ते का जो है वो दूध खत्म हो चुका है, उसका बिल पास हो जाता है। अबे यहाँ पर नन्ही बच्चियों को कुचला जा रहा है, या फहाशी आम होती जा रही है, या बदफेलियां बढ़ती जा रही है, कोई बेगैरत का बच्चा बोलने वाला नहीं है। हाँ, आप बात करते हैं यार तहजीब की, तहजीब कहां से लेकर आएंगे आप? और रही बात कि इस वक्त जो ड्रामों में दिखाया जा रहा है कि मियां जो है वो बाहर मुंह मार रहा है, बीवियां जो है उनके सालों पे लगी हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात बर्नी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। मैं गुफ्तगू का आगाज अभी मजीद दूसरे टॉपिक की तरफ मैं बढ़ूंगा, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब एक दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है माशरे की बात हो रही है, आवाम की बात हो रही है, तो आवाम का एक और मुद्दा अभी सामने आया है, वो ये कि जी कुछ ऐसे फोटोशूट्स मुसलसल मंजर आम पर आ रहे हैं, सोशल मीडिया की जीनत बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मर्द हजरात को खवातीन के मलबूसात पहनाकर फोटोशूट्स का सिलसिला जो है वो जारी है, जो कि सोशल मीडिया पर तस्वीर भी अपलोड हो रही हैं और
इन्हीं दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक मजीद तस्वीर, एक मजीद मामला जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिस पर समाजी तंजीमों की जानिब से आवाज उठाई जा रही है कि ये हम जिन्स परस्ती को फरोग देने की मुनज्जम साजिश हो रही है। नौजवान जो कि मॉडलिंग के शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं, उनको ऐसे मलबूसात पहनाकर मॉडलिंग करवाई जा रही है या फिर रैंप वॉक करवाई जा रही है जो कि खवातीन के मलबूसात हैं, और उनके साथ उनको फोटोशूट्स पर मजबूर किया जा रहा है। और बताया जाता है कि इनको इस किस्म के फोटोशूट्स का जो है वो मुआवजा भी डबल दिया जाता है। इस पर हमारे सही मानों में जो नौजवान हैं, जिनको इकबाल का शाहीन होना चाहिए, वो मुसरत शाहीन बन गए हैं, जिसकी वजह से आज माएं बहनें और वालिदैन जो है वो घर पर परेशान दिखाई देते हैं कि अगर उनका बच्चा जो है वो मॉडलिंग साइट पर जा रहा है या मॉडलिंग साइट में अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, उसको इस किस्म की सूरत हाल का भी सामना करना पड़ रहा है कि उसको खवातीन के मलबूसात पहनाकर और फोटो शूट्स करवाए जाते हैं, रैंप वॉक्स करवाई जाती हैं, जिस पर लोगों ने एतराज उठाना शुरू कर दिया है। अगर इस पर बात करें कि इस पर यूथ एक्टिविस्ट क्या सोचते हैं, तो यूथ एक्टिविस्ट की राय भी इस पर अवाम से मुख्तसर दिखाई नहीं देती या मुख्तलिफ दिखाई नहीं देती। वो यही बोलते हैं कि बिल्कुल 100% इस किस्म के फोटोशूट्स पर जो है वो पाबंदी होनी चाहिए, ये चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। इन तमाम तर सूरत हाल के अंदर भी पाकिस्तान में भी रैंप वॉक्स और इस किस्म के फोटोशूट जो है वो आपकी और मेरी नजर से गुजरे हैं, जिसमें खवातीन के मलबूसात में मर्द हजरात, मर्द मॉडल्स मौजूद हैं और उनको रैंप वॉक करवाई जा रही है या फिर उनको जो है वो फोटो शूट्स करवाए जा रहे हैं और बाद में उनको जो है वो मैगजीन्स के अंदर या फिर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। यानी मुस्तकबिल करीब के अंदर अगर मर्द हजरात ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो मुस्तकबिल करीब के अंदर ये मैसेज दिया जा रहा है कि माशरे के अंदर हमारे आमने सामने इस तरह के मलबूसात में मुस्तकबिल करीब में मर्द हजरात भी दिखाई देंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अच्छा लाइन पर अभी मौजूद नहीं है, इसको मैं आगे बढ़ाता चलूं कि जी इस किस्म के फोटोशूट्स की रोकथाम के लिए कानून साजी जरूरी है। इस किस्म के फोटोशूट्स की रोकथाम के लिए ये डिजाइनर्स को पाबंद करना जरूरी है कि जो खवातीन के मलबूसात हैं उनको खवातीन को ही पहनाकर मॉडलिंग करवाई जाए, रैंप वॉक करवाई जाए तो ज्यादा सही है, बनिस्बत इसके कि ये जो खवातीन के मलबूसात हैं इनको मर्द हजरात को पहना दिया जाए और वो इसको ज़ेब-ए-तन करके फोटोशूट्स में हिस्सा लें या फिर रैंप वॉक्स करते हुए दिखाई दें। क्योंकि मुतअद्दिद ऐसे वाकयात अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें रैंप वॉक में मर्द हजरात को गरारा तक पहना दिया गया है, जिस पर लोगों ने एतराज उठाया, सोशल मीडिया पर उसको तनकीद का निशाना बनाया गया और आसान अल्फाज में कहा जाए तो सोशल मीडिया पर उस पर मीम्स भी बनाई गई कि आया ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, कि आया डिजाइनर्स जो हैं वो इतने अनप्रोफेशनल हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सा ड्रेस किसको पहनना है, ये कौन से कपड़े किस पर बेहतर लगेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल पाकिस्तान में आ चुकी है। मैं मुसलसल इस मामले के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर नेशनल यूथ असेंबली हैं मीर समद बरोई साहब। बहुत शुक्रिया बरोई साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बरोई साहब क्या कहेंगे सर इस किस्म के फोटोशूट्स, दोबारा दोहराता चलूं कि इकबाल के शाहीन होने चाहिए, ये तो मुसर्रत शाहीन बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली भाई, सबसे पहले तो आपको इस न्यूज़ सेट पर बहुत मुबारकबाद। उसके साथ साथ मैं आपका बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि आज आपने एक इंतहाई अहम नौइयत के हामिल प्रोग्राम पर गुफ्तगू करने के लिए बतौर पाकिस्तान के एक सियासी नौजवान और समाजी नौजवान के तौर पर मुझे कॉल पे लिया जी। देखिए अली भाई, बात यह है कि इस वक्त अगर हम तारीख का मुताला करते हैं तो किसी भी माशरे की तबाही के लिए कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है वहाँ के नौजवानों को नजरियाती तौर पर पसपा किया जाए। यही हमेशा से दुनिया के अंदर एक असूल रहा है जी। अगर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब के फौज की तबाही के दास्तान को भी सुनते हैं कि उनको किस तरह से तबाह करने की कोशिश किया गया, तो इसी तरह उनके नौजवानों के अंदर फहाशी को बढ़ाने की कोशिश की गई और इसी तरह के फ़ोटोशूट से उसका आगाज़ हुआ और इसी तरह से उनको किसी तरह उनके जहनों के अंदर वो जो अल्लाह का एक खौफ था और इस्लामी रवायात का एक
गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा टीम से कि इनको दोबारा जो है वो लाइन पे लिया जाए। एक बार फिर जो बात कर रहे थे मीर समद बरोई साहब, बिल्कुल 100% दुरुस्त थी कि तारीख अगर उठाकर देख ली जाए तो अगर किसी कौम को पसपा करना हो, किसी कौम की तबाही की वजूहात जाननी हो, तो पहले उनके नौजवानों को तबाह कर दिया जाए। दोबारा एक बार फिर मेरे साथ मीर समद बरोई साहब मौजूद हैं। जी समद साहब बताइएगा, क्या कह रहे थे आप? जी अली भाई, मैं ये कह रहा था, अगर हम तारीख का मुताला करते हैं तो हमें सलाहुद्दीन अयूबी साहब के दौर से एक तारीख मिलती है कि उनकी फौज के अंदर एक जिनसी ख्वाहिशात को पैदा करने के लिए इस किस्म के फोटोशूट्स का आगाज किया गया था, ताकि उनकी जो एक नजरियाती सोच है उसको किसी तरह से मार दिया जाए। और आप बेहतर समझते हैं कि आज जो दुनिया के हालात हैं, उस तमाम हालात के अंदर जो हमारे रीजनल इश्यूज है, उसके अंदर एक चीज सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है, वो है हमारी नजरियाती बुनियादों पर खड़ा होना। तो आज जो हमारे दुश्मन कुव्वतें हैं, या जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, या जो वो सोचते हैं कि ये रियासत जो है वो आगे बढ़कर दुनिया के लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है एक नजरियाती बुनियादों के ऊपर, क्योंकि आप बेहतर समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पाकिस्तान के दीगर जो पढ़े लिखे तबकात के लोग हैं वो समझते हैं कि किसी भी कौम को मारना हो, तबाह करना हो, खत्म करना हो, उसको आप बंदूक से नहीं मार सकते, उसको आप हथियारों से नहीं मार सकते, उसको आप नजरियाती पसपा करके मार सकते हैं। और आज का दौर जो है वो लड़ाई झगड़ों का जो दौर है वो बंदूक से नहीं है, आज नजरियात और सोच और फिक्र की जंग है। लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के जो एक नजरिया है जो हमने जिसके ऊपर मुल्क हासिल किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे दिलों उस नजरिए की जो वक़्त है, जो इज्जत है, जो एहतराम है, जो तकरीम है, जो तहरीम है, उसको कम करने की एक साजिश है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मीडिया, बिलखुसूस आप जैसे अच्छे सहाफ़ी नौजवान इस पे आवाज बुलंद कर रहे हैं और बिल्कुल खिराज तहसीन के मुस्तहिक आप। और जो एक बात यहाँ पर ये भी तो देखिएगा, गौरतलब बात है कि अगर चले ठीक है सोशल मीडिया का दौर है सर, इस किस्म के फोटोशूट्स हो रहे हैं तो कोई चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो वो हुक्मरान कहाँ गए सर जिन्होंने कुरान पर जो है वो पाकिस्तान का हामी और वफादार होने की कस्में खाई हैं, हल्फ लिया है, उनको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही कि माशरा खराब करने के लिए मज़मूम साजिश हो रही है? समद बरोई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सर बताइएगा हुक्मरान क्या सोच रहे हैं सर? हर चीज जो है वो हुकूमती नॉलेज में होनी चाहिए और है भी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है सर, कोई चीज छुपती नहीं है कहीं पर। गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा टीम से गुजारिश करूंगा कि इनको लाइन पे लिया जाए। एक बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कही कि जी अगर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं तो तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली जरूरी है। मीर समद बरोई साहब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। समद साहब बताइएगा सर, क्या कहना पसंद करेंगे, क्योंकि अगर हुक्मरानों की नॉलेज में ये चीजें हैं और फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो क्या हम ये तसव्वुर करें कि किसी की नीयत में फतूर है? देखें, मैं समझता हूं कि बिना तहकीक मैं नहीं कह सकता कि किसी की नीयत में फतूर है, लेकिन ये कह सकता हूं कि जो रियासत के जिम्मेदारान हैं, जिनके हाथ में रियासत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत की कुर्सियों पर फायज है, जो मदीने की रियासत की बात करते हैं, तो मदीने की रियासत के अंदर इस किस्म की चीज़ों तो बिल्कुल जो समझे कि एक जुर्म से बड़ा जुर्म है। देखो, अगर हम तारीख का मुताला करते हैं, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमाम चीज़ों को शदीद किस्म के सख्ती के साथ जो है वो बयान किया है। कौम लूत की तबाही हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान के जिम्मेदारान, हुक्मरान, जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं या जितने हमारी बात सुन रहे हैं, उम्मीद तो ये किया जा सकता है कि ये इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये एक इस्लामिक स्टेट है। अगर एक्शन नहीं लेते, अगर इनकेस किसी की नीयत में फतूर है वो एक्शन नहीं लेते हैं, तो मैं ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बहैसियत जिम्मेदार नेशनल यूथ असेंबली आपको ये कहना पसंद करूंगा कि पाकिस्तान के नौजवान जो समझते हैं कि जिनके ईमान का हिस्सा भी बाकी है, जो समझते हैं कि ये रियासत जिस नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया है उस नजरिए की हिफाजत हम पर फर्ज है, तो उनको चाहिए कि इस तरह के चीजों को हाईलाइट करें, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, इसके ऊपर आवाज बुलंद करें, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतरीन सेफ पाकिस्तान जो है आगे दुनिया के सामने ला सके, जिस पाकिस्तान में जो है इस किस्म की चीजों की कोई गुंजाइश और जगह नहीं होनी चाहिए। हम एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ है, हम नफरत के खिलाफ है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम लिसानियत के खिलाफ है, लेकिन अगर हमारे नजरियाती हुद्द को छेड़ा गया तो हम उस दुनिया की
कोई बड़ी सी बड़ी ताकत हो उनके खिलाफ इंशाल्लाह जंग करने को तैयार है, चाहे किसी भी मार्ग पर हमें लड़ना पड़े। लेकिन समद भाई, आप माशरे के सुधार की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे ये नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो कि इस फील्ड में अपना नाम कमाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं सर। मुसलसल चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर भी दिख रही हैं, टिकटॉक के ऊपर किस किस्म का मवाद चल रहा है आपकी और मेरी नॉलेज में, और फिर इस किस्म के फोटोशूट सर। तो क्या लगता है सर, नौजवान जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं फेम के लिए या पैसे के लिए? ये समझ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? गालिबन एक बार फिर राबता मुनक़ता हो गया है। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जी प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, जो जो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं उन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करना ज़रूरी है कि अगर सही मानों में इस किस्म की चीज़ों से लोगों को परेशानी है या इस किस्म की लोग चीज़ नहीं देखना चाहते। उन्होंने कौम लूत का जिक्र किया क्योंकि कौम लूत के अंदर जो है वो यही तमाम तर वजूहात बनी थी उस कौम की तबाही की, और यही तमाम तर चीज़ें आज के माशरे में दिखाई देना तशवीशनाक हैं। समद बुरई साहब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। समद साहब बताइएगा सर, क्योंकि मैंने ये ऐसे कबल सवाल किया था आपसे कि क्या मौजूदा दौर के अंदर नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो फेम के लिए या पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि किसी ने गन पॉइंट पर तो इन जनाब से ये फोटोशूट नहीं कराया होगा। अली भाई, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे ये जिक्र किया कि जो आज का जो मुआशरा है जिसमें जो जंगें लड़ी जा रही है वो बंदूक से नहीं लड़ी जा रही है। हमारे यहाँ एक इस्तिला जमा जो है वो पेश किया जाता है कि भाई 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है या हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है। तो अगर इसको हम समझे तो वो यही है कि ऐसे एप्स के जरिए लोगों को माइल किया जाए, उनके जहनों के अंदर पैसे की लालच डाली जाए, उनको इस किस्म की चीजों की तरफ लाया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा कमाई के चक्रों में जो भी उनसे कहा जाए वो कर सकें। तो आप देख रहे हैं इतनी सारी एप्स वक्त इस मुल्क के अंदर चल रही हैं या पूरे दुनिया के अंदर चल रही है, जिनका मकसद आप मुझे बताया कि एक टिकटॉकर को करोड़पति बनाया क्यों जा रहा है। इसलिए बनाया जा रहा है कि उससे हर किस्म की फहाशी को जो है वो प्रोमोट करवाया जा सके, उसकी तशहीर करवाई जा सके, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाई जा सके, हर एक बंदे को लालच देकर इस पैसे के मामले में इन मामलात के लिए पेश किया जा सके। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ जहां माशरे के सुधार की बात है वहां माशरे में बिगाड़ हम में से ही पैदा है। तो अगर हम सब मिलकर यही सोचे कि देखें ये पैसा कोई चीज नहीं है, हमारा नजरिया, हमारा ईमान, हमारा कलमा जिसकी बुनियाद पर ये रियासत कायम है, अगर यही नहीं रहेगा तो हो सकता है शायद ये पैसा भी ना रहे, ये फेम भी ना रहे, ये हमारा जो हम एक बेहतर मुस्तकबिल अपने आप को अपने दिमाग में रख के बैठे हुए हैं कि हम एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे, तो ये मुस्तकबिल ना रहे तो फिर कोई फायदा नहीं इस पैसे का, इस फेम का। लेकिन तो ये समद बुरई साहब, कुछ कुछ जिम्मेदारी सर माशरे के साथ साथ उन लोगों पर भी आयद होती है जो कि यूथ एक्टिविस्ट बने हुए हैं या यूथ सोसाइटी इतनी बड़ी चला रहे हैं, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है, सर वो भी कोई काम नहीं कर रहे। मतलब अगर मैं ये समझ लूं कि माशरे में अगर यूथ के अंदर जो है वो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका है। मीर समद बुरई साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद नहीं है। आगे बढ़ूंगा और तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर जो है उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, तमाम लोगों को मिलकर इस मामले के हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल उनके लिए भी पैदा होता है जो कि इतनी बड़ी यूथ सोसाइटी चला रहे हैं, कहीं पर किसी नाम से है, कहीं पर किसी नाम से। अपनी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यह बात इंतहाई अहम है। इन यूथ एक्टिविस्ट की भी जिम्मेदारी होती है कि इनकी इन नौजवानों की जहन साजी की जाए, उनको ऐसे काम से रोका जाए जो कि उनकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं या फिर माशरे के अंदर उनको निशाने इबरत बना सकते हैं या फिर माशरे के अंदर उनको महज एक मजाक के तौर पर छोड़ा जा सकता है। ये तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी यूथ एक्टिविस्ट के ऊपर भी लागू होती है कि आया आप इतनी बड़ी यूथ सोसाइटी चला रहे हैं और आपके कंट्रोल में यूथ ही नहीं आ रही, या फिर सियासी तौर पर आजकल जो है वो नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद जो है वो सियासत का हिस्सा बनने की बातें कर रही है, या फिर तमाम सियासी जमातों के यूथ विंग्स मौजूद हैं वो किसी की जहन साजी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हुकूमती सतह पर इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब तक कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, जिनको जो है वो सही मानों में नौजवानों का पाकिस्तान, यूथ का पाकिस्तान या इस किस्म के अलकाबात दिए जा रहे हैं, तो इस किस्म की यूथ के हाथों पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। समद बुरई साहब बताइएगा सर, अगर दोबारा सियासी तौर पर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि ये यूथ का पाकिस्तान है या यूथ, ये जो नौजवान नस्ल है हमारी, ये मुस्तकबिल की मेहमान है सर, तो ऐसे तो मेहमान नहीं होते सर।
अली भाई, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, हम बाकी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा एसेट है वो नौजवान है। क्योंकि बिल्कुल किसी भी कौम की जो आगे वाली जो आप वक्त है वो नौजवानों पर मुनसर होता है। अगर वहाँ के नौजवान लेटरेट हो, वहाँ के नौजवान अवेयर हो, वहाँ के नौजवान दानिशवर पैदा हो, वहाँ के नौजवान सियासी शऊर रखते हो, तो वो मुल्क जो है वो आगे तरक्की करता जाता है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे यूथ के साथ ये सब कुछ चल रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे यूथ को जो तालीम दी जा रही है वो कितनी मयारी है। हमारे यूथ के जो जहन साथी के इदारे हैं वो कितने काम कर रहे हैं। हमारा रियासत जो है वो अपने नौजवानों को अवेयर करने के लिए क्या काम कर रही है। यहाँ पे ब्लेम बिल्कुल आप नौजवानों को दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेट की जिम्मेदारी है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, जिसको हम कहते हैं माँ की किरदार जो होती है वो रियासत की होती है, तो वो रियासत जो है वो उस किरदार को निभाने में अब तक नाकाम है। लेकिन समद साहब, जो बात आप कर रहे हैं सर, मैं इसको जरा आगे बढ़ा दूं कि दो जगहें तो मैं भी ऐसे जानता हूं जहां पर इस किस्म की तालीम नहीं दी जाती। एक घर में नहीं दी जाती और दूसरा जो है वो जामियात में नहीं दी जाती। अगर इन दोनों जगहों पे नहीं दी जा रही तो ये जहन में इस तरह की बात आ कहां से रही है? देखें अली भाई, प्रॉब्लम ये नहीं कि इस किस्म की चीजें की तालीम दी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीजों के खिलाफ तो तालीम दी जानी चाहिए अपने रियासत के अंदर लोगों को ना जी, कि आप उनको अवेयर करें, आप उनको कुरान पर लेके आए, आप उनको दीन पर लेके आए, आप उनको बुनियादी नजरियात पर लेकर आए। आप पाकिस्तान का नजरिया लोगों को क्या पढ़ा रहे हो? आप पाकिस्तान का नजरिया जो मुताल्ले पाकिस्तान में पढ़ा रहे हो, बेसिक वो नजरिया है ही नहीं। जो बेसिक नजरिया है जिसके बुनियाद पर हम इतने जंगे लड़ी, हमने लाखों लोगों को कुर्बानी की है, उसके बाद जाके एक रियासत को हासिल किया, उस नजरिए के उसूल के लिए, उस नजरिए की हिफाजत के लिए हमारे तालीमी इदारों में वो इल्म नहीं दी जा रही। अनफॉर्चुनेटली आज कह रहे हैं कि हमारे इदारों में इसमें तालीम नहीं दी जा रही। आज आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो बने हुए हैं बहुत सो कॉल्ड बड़े नाम है एजुकेशन के एतबार से, लेकिन यकीन जानिए उनके अंदर जो वर्ग किस्म की ड्रेसिंग के लिए लोगों को कहा जाता है, जितने आप ज्यादा बर्गर टाइप के बनकर आएंगे आपको इतनी ज्यादा वहां रिस्पेक्ट मिलेगी। आप एक प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी प्रमोट कर रहे हैं जिसको हम सो कॉल्ड द मॉडर्न कहते हैं। ये मॉडर्न नहीं है जी। बेसिकली हमारे उस कॉन्सेप्ट को तबाह करने की एक साजिश है जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते थे, ताकतवर समझते थे। उसकी तबाही के ये सीक्वेंस सिस्टम चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ड्रेसिंग के ऊपर बात होती गई, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो चेंजिंग, जाहिर सी बात है कोई जो चेंज होता है, कोई रिवोल्यूशनरी चेंज होता है वो बहुत तेज नहीं आता, उसके अंदर बड़ी स्लोली काम किया जाता है। इस वक्त जो हमारे खिलाफ काम हो रहा है वो बहुत ही मयारी अंदाज में। और समद भाई, जान की अमान पाऊं सर, एक जो है तल्ख सवाल जरा आपसे करूंगा सर। ये आपने इतनी लंबी फहरिस्त जारी की है सर, माजरत के साथ ये बताइएगा इसमें लिबरल्स का कितना हाथ है? लिबरल्स का इसमें कितना हाथ है जी? देखो प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ हम बदकिस्मत रियासत है, हमें अब तक पता नहीं है कि हम जो है वो सेकुलर रियासत है, लिबरल रियासत है, लिबरल रियासत है, इस्लामिक रियासत है। हमारा अपना अभी तक रियासत का जो बुनियाद है वो भी क्लेरिफाइड नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो लिबरल का जो डेफिनेशन है वो अब तक मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो लिबरलिज्म मैं पढ़ता आया हूँ वो लिबरलिज्म जो है यहाँ के लिबरल्स में नजर नहीं आता मुझे। यहाँ का जो लिबरल है वो कहता है कि भाई मजहबी जितनी भी खिलाफ बात करो, आपको आजादी होनी चाहिए, आप जो भी किस्म के पुरानी अहकाम को तोड़ दो, आप जितनी नजरियात के खिलाफ बात करो, आप जितनी नजरिया के खिलाफ काम करो, इतना बड़ा आप लिबरल हो। बेसिकली ये लिबरलिज्म। तो समद भाई, आप किसी ऐसे लिबरल को ना जानते हैं ना मानते हैं जिसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात या किसी भी प्लेटफॉर्म से हो? सर मैं हर उस शख्स को कंडेम करता हूँ, हर उस शख्स की मजम्मत करता हूँ जो इस पाकिस्तान की बुनियादी नजरिए के खिलाफ हो, इस इस्लामिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो, इस कुरानी उसूल के खिलाफ हो, चाहे वो कोई सा भी हो। उसके लिए मुझ पर मुल्लाइज्म का नारा लगाया जाए, इस्लाम परस्त का नारा लगाया जाए, कुछ भी कहा जाए मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मीर समद बरूई साहब। मैं उम्मीद करता हूं सर आपके इस स्टेटमेंट से पॉलिटिकली आपको नोटिस ना आए सर। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं इस बात की। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी, अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो आगे मामला बहुत खराब हो जाएंगे। हुकूमत को सोचना चाहिए। अल्लाह।